अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज हम जो डे 2 के लेक्चर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सेकंड लेक्चर जो आपने कवर करना है। एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट आज, यानी कि जब आप डे 1 में 9.1 कोशिश करें कंप्लीट करें और डे 2 में 9.2 आप क्या करें कंप्लीट करें। तो उसके क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। कहता है फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप इसे क्विकली करना चाहते हैं, साइन आपने फाइंड करने हैं। लिखा हुआ है साइन 160 साइन 190, तो ये क्विकली कैलकुलेटर से हो सकता है बगैर सोचे समझे। तो आपको एक तो कैलकुलेटर से करेंगे, पहले हम एक करते हैं ताकि जो बच्चे इसको फास्टली एमसीक्यूज वाइज करना चाह रहे हैं वो इसको फर्स्ट मतलब 1-2 मिनट में इसको देख कर आगे चले जाएँ। सेकेंडली फिर हम उन बच्चों के लिए जो आगे मतलब प्रोग्रेस करना समझना चाहते हैं कि बेसिकली कैलकुलेटर के बगैर इनको कैसे करना है, उनके लिए हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसकी लेंथ पर आगे बढ़ाएंगे ताकि जो बच्चे क्विकली सीखना चाहते हैं वो क्विकली सीख कर आगे चले जाएं, और जिन्होंने कंप्लीट सीखना है मतलब कंसेप्ट क्या है, थ्योरेटिकली बेसिकली चीज़ें हैं क्या और याद कैसे रखना है कि विदाउट कैलकुलेटर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, जो IQ अपना बढ़ाना चाहते हैं ऑब्जर्वेशन लेवल, तो उनके लिए वो फिर वीडियो आगे कंटिन्यू होगी। तो सबसे पहले कैलकुलेटर से डिस्कस करते हैं। आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टैन कॉसिकेंस सीकेंस और कॉट। साइन कॉस टैन सीकेंस कॉसिकेंस और कॉट। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन लिखा हुआ है, कॉस है, टैन है, सीकेंट है, कॉट है और कॉसिकेंस है, सारे के सारे डिग्री में है। तो इनको हमने कैसे चेक करना है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर पहले हम ये देखते हैं। तो कैलकुलेटर आपने क्या करना है, ऑन करना है। सिंपल, आप देखेंगे टॉप पर यहाँ पर डी लिखा आ रहा हो, ठीक है, डी लिखा आ रहा है, इसका मतलब है कैलकुलेटर किस में है, डिग्री में है। आगे चल के जब रेडियन वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैलकुलेटर को रेडियन में भी रखना होता है। अगर यहाँ पर आर लिखा आ रहा हो डी की जगह पर, इसका मतलब क्या है, शिफ्ट मेन्यू, मिसाल के तौर पर एंगल यूनिट, और यहाँ पर आपके पास आर लिखा आ रहा है, ऊपर क्या लिखा आ रहा है, आर। तो इसके अंदर वैल्यूज़ ठीक नहीं आएंगी। कैलकुलेट मतलब हमने शुरू में देखा है 9.1 में कि एंगल के 3 यूनिट्स होते हैं, रेवोल्यूशन, रेडियन और डिग्री। तो हमने यहाँ पर जो ज़रूरत है वो डिग्री में रखने की है। तो आपके पास अगर आर लिखा आ रहा है ऊपर, तो आप क्या कर लें, इसको रीसेट कर लें, शिफ्ट 9 3 इक्वल और AC। ठीक है, दोबारा से देखें, शिफ्ट 9 इक्वल 3 इक्वल और AC। अब आपने चेक करना है वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो लिखेंगे साइन 160, टॉप पर डी लिखा आ रहा होगा, लिखा तो आंसर क्या आया, पॉजिटिव। तो आपने लिख दिया इसका आंसर क्या है जी, ये पॉजिटिव है। फिर लिखा हुआ है cos 190, तो आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेटर पर लिखना है cos 190। आंसर में क्या आ गया है, नेगेटिव। आपने साथ क्या लिख दिया, ये नेगेटिव है। फिर आता है tan 115, लिखा, आंसर में नेगेटिव आया, तो आपने क्या लिख दिया, जिसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसका जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर सीकेंट लिखा हुआ है, तो सीकेंट बेसिकली कैलकुलेटर पे आप देख रहे हैं कि सीकेंट नहीं लिखा होता, सिर्फ 3 चीज़ें मिलती हैं आपको, साइन, कॉस और टैन। तो बेसिकली जो सीकेंस होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस 1/cos थीटा, ठीक है, यानी कि इधर 254 है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 245 जो लिखा हुआ है। तो 1/cos लिखना है कैलकुलेटर पे। 1/cos कैसे लिखना है, 1/cos 245 लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया। ये जो ब्रैकेट है लास्ट वाली, अगर आप नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा। आपने यहाँ पर ब्रैकेट लाजमी डालनी है, ठीक है, इस जगह पर ये ब्रैकेट लाजमी डालनी है, इससे आपके पास आंसर आएगा। तो आंसर में आप देख रहे हैं -2 आ गया, तो हम क्या लिख देंगे, इसका आंसर क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह कॉट जो होता है वो होता है 1/10। अगेन इधर ब्रैकेट आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि कैलकुलेटर में अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे डिनोमिनेटर ओपन छोड़ देंगे तो आंसर नहीं आएगा, आंसर आ गया है पॉजिटिव। इसी तरह जो कॉसिकेंस होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन 297। तो इसको लिखेंगे 1/sin 297, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आंसर में, क्योंकि आप देख रहे हैं माइनस आ रहा है, तो आप लिख देंगे नेगेटिव, इसके साथ साइन क्या है, नेगेटिव है।
तो ये वो बच्चे जो सिंपल कैलकुलेटर पे आपने बस क्या रखना है, डिग्री में रखना है इसको कैलकुलेटर को, और लिखना है। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव। अब जो सेकंड बच्चे हैं हमारे पास जिन्होंने कंसेप्ट गेन करना है कि विदाउट कैलकुलेटर वो कैसे देख सकते हैं आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनके लिए हम इसको डिस्कस करेंगे और ये वैल्यूज़ आखिर में हम देखेंगे पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, कैसे हैं। तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट नहीं होता, कोऑर्डिनेट होता है ये लफ्ज़। तो आपके पास 1, 2, 3 और 4 4 क्वाड्रेंट हैं, 1, 2, 3, 4। 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180, हर एक में 190 ऐड करते जाना है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह अब आगे यहाँ पर ये क्लोज नहीं होता, देखें ये 90 से 180 पर आए, 180 से 270 पर, 270 से अब 360 से आगे फिर से 90 ऐड करें तो 450, ये सेकंड क्वाड्रेंट। 450 से 630 तक 540 तक 90 ऐड करने पर ये क्वाड्रेंट। 540 से 630 तक, बेसिकली मैं 9 का टेबल पा रहा हूँ, 6 की बजाय यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक एक बढ़ता जाएगा और ये एक एक कम होता जाएगा, ठीक है। 36 था, 45 हुआ, 54 हुआ, 63, इसी तरह ये ऑनवर्ड 6, गलती कहाँ पर की, 360, 457 इधर आएगा, 7 गलती नहीं हो रही बल्कि 720, 720 के बाद क्या आ जाएगा, 810। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम चलता है अगर हम चलें किस तरह, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम चलते जा रहे हैं। तो 0 से 90 तक फर्स्ट, इसी तरह 360 से 450 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। अब आपने याद क्या रखना है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन, थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव। हमारे पास बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपने याद रखने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। कॉसिकेंट जो साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसी तरह सीकेंट जो सा है, सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, और कॉट जो सा है वो टैन का रेसिप्रोकल है, यानी कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा 1/cos। तो जो कॉस की वैल्यू जहाँ पर पॉजिटिव होगी वहाँ पर सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जहाँ पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव है वहाँ पर कॉसिकेंस की पॉजिटिव है, जहाँ पर टैन की पॉजिटिव है वहाँ पर कॉट की भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जो 6 क्वाड्रेंट हैं इनको याद रखने का तरीकाकार ये होता है, हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है, आ सजना टुर चलिए, ठीक है। ए स्टैंड फॉर ऑल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। एस से जो बनता है वो बनता है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा, और साइन जहाँ पर पॉजिटिव होता है हमने बात किया इसका रेसिप्रोकल 1/sin क्या होता है, कॉसिकस थीटा, ये दोनों क्या होंगे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। टी से बनता है टैन थीटा, और जहाँ पर टैन पॉजिटिव होता है वहाँ पर कॉट थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसी तरह सी से जो बनता है वो बनता है कॉस थीटा, और जहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है वहाँ पर कॉस का इन्वर्स सीकेंट थीटा भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पहले में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, दूसरे में साइन और कॉसिकेंस क्या है, पॉजिटिव है, तीसरे में टैन और कॉट क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। साइन और कॉसिकेंस पॉजिटिव है, लेकिन जो बाकी 4 फंक्शंस हैं साइन और कॉसिकेंस के अलावा वो हम ब्लू से लिखते हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। कौन कौन से, साइन के बाद था, यानी कि अगर मैं कॉस थीटा की बात करूँ, ठीक है, इसके अलावा सीकेंट की बात करूँ, टैन की बात करूँ और किसकी बात करूँ, कॉट के, तो ये जितने भी हैं ये क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह यहाँ पर टैन और कॉट तो पॉजिटिव है, लेकिन टैन कॉट के अलावा साइन थीटा, साइन का इन्वर्स कॉसिकेंस थीटा रेसिप्रोकल, कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, ये चारों के चारों नेगेटिव होंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, जबकि ये क्या है, टैन और कॉट पॉजिटिव है। इसी तरह चौथे में कॉस और सीकेंट क्या है, पॉजिटिव है।
इसके अलावा जितने भी हैं कौन कौन से भला, साइन थीटा, साइन का इन्वर्स कॉसिकेंस थीटा, टैन थीटा और टैन का इन्वर्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, याद रखना है। आ सजना टुर चलिए, आ स्टैंड फॉर ऑल पॉजिटिव, सजना फॉर एस, एस से साइन और कॉस सीकेंस, इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। थर्ड में टैन है, टैन और कॉट पॉजिटिव, जबकि बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। अब चौथे में जो है कॉस थीटा और सीकेंस थीटा है। कॉस थीटा और सीकेंस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। चलिए से कॉस सीकेंस और सीकेंट थीटा, कॉस पॉजिटिव है, सीकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे साइन कॉसिकेंस कॉट और टैन जो हैं वो नेगेटिव हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा से, इस चार्ट को सामने रखते हुए। आप देखते हैं साइन 160, 160 कहाँ पर आता है, 0 से 90, 90 से 180, यानी कि 90 से 180 के दरमियान आता है 160। तो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है साइन 160, सेकंड में। किस में आ रहा है, सेकंड में। अब देखते हैं सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है। तो सेकंड में पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंस, यानी कि साइन पॉजिटिव होता है 160, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब देखते हैं कॉस 190 को, 190 कहाँ पर आता है, 180 के बाद आता है 270 के दरमियान, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 190 देखा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ सजना टुर, यानी कि टैन और कॉट क्या होते थे, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 190, 190 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसी तरह tan 115, tan 115, अब 115 90 और 180 के दरमियान आता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसिकेंस, जबकि tan वहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब जो 245 है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट को। कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट कौन सा है, क्वाड्रेंट कौन सा है, 245 इंडिकेट कर रहा है क्वाड्रेंट हमारे पास कौन सा है। तो 245 से देखा जाए तो 180 से 270 के दरमियान आता है 245, 180 से 270 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आ सजना टुर, टैन और कॉट, इसके अलावा सारे नेगेटिव। तो ये सीकेंट है, सीकेंट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। इसी तरह कॉट जो 80 है, कॉट 80 क्या है, 0 से 90 के दरमियान क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी हैं वो ऑल के ऑल 6 के 6 क्या होंगे, सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब ये 297 जो सा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, आ सजना टुर चलिए, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस या कॉस का इन्वर्स सीकेंट, जबकि ये क्या लिखा हुआ है, कॉसिकेंस। तो 297 फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंस, तो आप देख सकते हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसिकेंस है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये मेथड है विदाउट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर। उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा क्वाड्रेंट सिस्टम के 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसिकेंस पॉजिटिव, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी जो बचते हैं वो नेगेटिव। आ फॉर ऑल, एस फॉर साइन, साइन का इन्वर्स कॉसिकेंस, टी फॉर टैन, टैन का इन्वर्स कॉट, ये दोनों पॉजिटिव हैं। चलिए कॉस और सीकेंट, और इसके साथ ये छोटी सी जो मैंने पहले आपको बात बताई थी कि आपने ये भी याद रखना है कि साइन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टैन, साइन 1 बाय साइन किसके इक्वल है, कॉसिकेंस के, 1 बाय कॉस सीकेंट के, और 1 बाय टैन कॉट के। आज सजना टुर चलिए से आपको ये चीज़ याद रहेगी, साइन जहाँ पर पॉजिटिव है वहाँ पर कॉसिकेंस भी पॉजिटिव, जहाँ पर साइन नेगेटिव वहाँ पर कॉसिकेंस भी नेगेटिव। तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा होगी, इसलिए मैंने कोशिश की थी कि पहले 4-5 मिनट में हम जो क्विक मेथड है उसको कर लें, ताकि उसके बाद आपको जो मेथड इसमें से ईजी लगे आप उसको फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें।